आका अलैहिस्सलाम मदीना चले गए। कितनी तकलीफ हुई होगी आका को। जिस शहर में आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो शहर आपको छोड़ना पड़ा, खाना काबा को छोड़ना पड़ा, इतना लोग सताने लगे आपको और आपके चाहने वालों को, कलमा पढ़ने वालों को, मक्का छोड़ना पड़ा। मगर तारीख बताती है कि फिर उसी मक्का में मदीना से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ ही अरसे बाद फातिह बनकर तशरीफ लाए। आका अलैहिस्सलाम ऊँटनी पे सवार हैं, तमाम सहाबा किराम हैं, मक्का में दाखिल हो रहे हैं। किसी की जुर्रत नहीं है कि तलवार उठा ले, सब खौफजदा हैं। सहाबा किराम आपस में कह रहे हैं कि आज उन बदबख्तों से बदला लेंगे जो आका अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे, आज उन कमीनों से बदला लेंगे जो आका अलैहिस्सलाम को सताते थे, आज उन बदबख्तों से बदला लेंगे जो हम सबों के आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाते थे। सहाबा किराम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलाम की शान पर। जब ये आवाज गोशे रिसालत में पहुंची तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, साहबियों आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज ही तो रहमो करम के दरिया बहाने का दिन है, आज ही तो माफ कर देने का दिन है। आका अलैहिस्सलाम ऐलान फरमाते हैं, वान तुम तोलाका, तुम सब के सब आजाद हो। अब गौर कीजिए, इस्लाम जब किसी पर फतह पाता है तो वहां जुल्म नहीं करता, इंसान के खोपड़ियों का मीनार नहीं बनाता है, औरतों पे हाथ नहीं उठाता है, न तकलीफ पहुंचाता है। बूढ़ों को भी कभी इस्लाम ने तकलीफ नहीं पहुंचाया जहां कहीं भी फतह पाया। अब जानते हैं खाना काबा में 360 रखे हुए थे, आका अलैहिस्सलाम फरमाते सबको बाहर करो, जितने बुत हैं खाना काबा में सबको निकालो, खाना काबा पाक करो। सारे बुत निकाल दिए गए। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिलाल करीब आओ। या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। नबी ये पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, बिलाल खाना काबा की छत पे चढ़ जाओ और अजान सुनाओ, अजान सुनाओ। हजरत बिलाल खाना काबा की छत पर है। एक गुलाम खाना काबा की छत पर गुलामी की जिंदगी गुजारने वाला, मक्का में बिलाल आज खाना काबा की छत पर है। हबशा का रहने वाला काला कलोटा इंसान आज खाना काबा की छत पर है। सहाबा किराम रश्क कर रहे हैं, बड़े बड़े सहाबा किराम कहे, बिलाल आज आपका ये मकाम, अरे बिलाल आज जहां आपका तलवा चला गया है मेरा सर नहीं जा सकता है। जब आका अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल को खाना काबा की छत पे चढ़ा दिया तो मक्के में जितने गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे तमाम गुलामों ने आपस में मशवरा किया कि अगर आजादी चाहते हो, दिल की आजादी चाहते हो, रूह की आजादी चाहते हो, आत्मा की आजादी चाहते हो तो चलो इस्लाम के दामन में चलो, आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर हम लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएं। चलो वहां चलो जहां पे एक गुलाम खाना काबा की छत पर है और उसका आका भी आज नीचे है। आए गुलामों अगर तुम इज्जत चाहते हो, आए गुलामों गुलामी की जिंदगी गुजारने वालों अगर दर्जा चाहते हो तो कहीं दुनिया में नहीं मिलने वाला है। चलो दामन इस्लाम में चलो, नबी का कलमा पढ़कर हम लोग उनके गुलाम हो जाते हैं। जहां पे एक गुलाम खाना काबा की छत पर है। मक्के में जितने गुलाम थे सब मालिक मकान के घर से निकल पड़े। एक तरफ जब गुलाम जाने लगे तो मालिक मकान ने पूछा कि तुम लोग कहां जा रहे हो? तो गुलामों ने बरजस्ता कहा
कि आज हम जा रहे हैं, नबी ये पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लेंगे और इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तब जब गुलामों को जाते हुए मालिक मकान ने देखा तो मालिक मकान जितने थे सब अपने मकानों से निकल पड़े और कहने लगे चलो चलो, अरे ये गुलाम है गुलाम, ये अगर हमसे पहले चल गए और नबी का कलमा पढ़ लिए तो इनका मकाम बढ़ जाएगा, इनका मकाम ऊंचा हो जाएगा, ऐसा ना होने पाए, चलो इन सब से पहले हम लोग जाकर नबी। गुलामों की टोली चली, एक तरफ मालिक मकान के काफिले चले। तारीख की सच्चाइयां शाहिद है कि फातह मक्का के दिन इतनी भीड़ हुई कलमा पढ़ने वालों की कि उससे पहले उतनी भीड़ कभी नहीं हुई थी। आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में सब कलमा पढ़ने के लिए लाइन लगाए हुए, या रसूल अल्लाह हमें इस्लाम में दाखिल फरमा लें, या रसूल अल्लाह हमें इस्लाम में दाखिल फरमा लें। इसी दरमियान सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा अव्वल हैं घर गए और अपने वालिद मोहतरम हजरत अबू कहाफा को गोद में उठा कर लाए, चूंकि बहुत ज़ईफ थे, और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये मेरे वालिद मोहतरम अबू कहाफा हैं, इन्हें कलमा पढ़ाएं, इस्लाम में दाखिल फरमा लें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अबू बकर तुम क्यों इतनी तकलीफ किए, इनको गोद में उठा कर लाए। ऐ मेरे प्यारे, मैं आपका घर चलकर आपके बाप अबू कहाफा को कलमा पढ़ा देता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, वो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर जाते तो यहाँ सबको कलमा पढ़ाने के बाद जाते, मेरे दिल ने ये गवारा नहीं किया कि नबी का कलमा पढ़ने में मेरे बाप का नाम पीछे हो जाए, या रसूल अल्लाह इसलिए मैं जल्दी से लेके आया हूँ, आप मेरे वालिद मोहतरम को कलमा पढ़ाएं और इस्लाम में दाखिल फरमा लें। देखिए इस्लाम में भेदभाव है, भेदभाव इस्लाम में मिटा दिया है। अल्लाह उसके रसूल के नजदीक कामयाब वही है, प्यारा वही है जो उसको चाहने वाला है, जो तकवा गुजार है वही काबिल एहतराम है। अब एक गुलाम खाना काबा की छत पर अभी भी है, हजरत बिलाल छत पर हैं, या रसूल अल्लाह अजान दें। हाँ बिलाल अजान पढ़ो। सरकार अब किधर रुक करें, मदीना में थे अजान दी, रुक किया काबे की तरफ, सफर में अजान थी, रुक किया काबे की तरफ, हजर में पहाड़ की वादियों में थे, अजान दी, रुक किया काबे की तरफ, सेहराओं में अजान दी, रुक किया काबे की तरफ। या रसूल अल्लाह आज आपने खाना काबा की छत पे चढ़ा दिया, आज मैं किधर रुक करके अजान पढ़ूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, बिलाल देर क्यों करते हो, अपने नबी की जानिब रुख करके अजान पढ़ो। हजरते बिलाल आका अलैहिस्सलाम की जानिब रुक करके अजान सुनाते हैं, और इसी का मंजर बड़े प्यारे अंदाज में आला हजरत ने पेश किया। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे कभी काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे कभी काबा देखो। रब कदीर की